संजीव एक मिनट रुक जाएं, हमारे जी, साथ जी। सुहेल सेठ साहब जुड़े हुए हैं जो कॉलमनिस्ट भी हैं और प्रतिष्ठित लेखक भी हैं। सुहेल सेठ साहब, आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, भाजपा के प्रवक्ता को सुना। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम लोग इस पूरी समस्या को, आपको नहीं लगता कि एक सीजनल समस्या के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, सीजनल समस्या तो आप छोड़िए। संजीव ने अपना डेटा पॉइंट्स दिए, उसमें उसने एक भी सोल्यूशन दी कि सोल्यूशन क्या है। स्मोक गन, रेड लाइट, गाड़ी ऑफ से फ्यूल बर्निंग और होता है। आप ऑटोमोबाइल कभी आपने हैंडल किया है ब्रांड? आप लोगों को आइडिया नहीं है। ये सब टोकनिज्म है। और अगर किसी सरकार ने, या पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, अगर आप समझते हैं वो लोग अपना काम नहीं कर रहे, केजरीवाल जी तो माहिर है कोर्ट्स के साथ। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और बोलिए सुप्रीम कोर्ट को कि हरियाणा में पराली के ये ज्यादा हुए हैं, वो भी आप नहीं बोल रहे। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, मैं शाजिया नहीं हूं, मैं इतना प्यार से नहीं बोलूंगा। नहीं सर, आप ठीक है, आप रखिए सर, रखिए। नंबर 2, अभी आपने शाजिया को भी सुना। ब्लेम आप दोनों एक दूसरे को करेंगे और वो करते जाएंगे। वो राजनीति का है, वो राजनीति है। मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, जो दिल्ली का सिटीजन है, जो दिल्ली के बच्चे हैं, वो कहां जाएं? वो क्या आपके डेटा पॉइंट से उनको कोई परवाह है? एस्थमा जो हो रहा है, जो लोग स्कूल्स बंद हो रहे हैं, जो यमुना का हाल है, वो क्या आप डेटा पॉइंट से टैकल करेंगे? अरे 20% कम हो गया, उससे क्या होगा? पोल्यूशन है कि नहीं? AQI इज मिजरेबल और नॉट? आप सोल्यूशन दीजिए संजीव जी, लोग आपको तब रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने पहले ही आम आदमी पार्टी को प्रेस किया था। इस बार भी जब आतिशी हैड टेकन ओवर, मैंने कहा एटलीस्ट समवन इंटेलिजेंट हैज टेकन ओवर। पर प्रॉब्लम पता है आम आदमी पार्टी की क्या है? मैं आपको सच सच बोलता हूं, और मेरे को सब पार्टियों से घिनक है। आई हेट ऑल ऑफ देम। प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की है, जब आपकी प्रॉब्लम आ जाए तो आप बंदर किसी और के शोल्डर पे रख देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको कलेश के अलावा और कुछ करना आता ही नहीं है। लोग हर वक्त परेशान ही हो जाते हैं। अब आतिशी ने इतना अच्छा सजेशन दिया, मैं आपसे ये अनुग्रह करूंगा कि आप इस प्रोग्राम पे हम सबको ये बोलें कि आगे जाके 3 या 4 सॉल्यूशंस क्या हैं, A, B, उस सॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी। और तीसरी चीज, इस साल तो अब है प्रॉब्लम, अगले साल में सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप ये मेरे को बोलिए ना, ताकि हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाएं। प्रॉब्लम तो सबको मालूम है। संजीव जी, जो इन्होंने सवाल पूछा है, सुहेल साहब ने जो सवाल पूछा है, वो सारे सवालों का जवाब आपसे लूंगा। मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूं 2-3 मिनट का। तब तक 2 मेहमान और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनसे पहले बात कर लेता हूं। विमलेंदु झा साहब, ये मैं सुहेल साहब के सवालों का जवाब देने का आपको समय मैं दूंगा, क्योंकि ये 2 मेहमान बहुत देर से इंतजार कर अच्छा नहीं लगता है। मैं 1-1 मिनट का उनके पास जाता हूं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। आप तब तक और तैयारी कर लीजिए। विमलेंदु जी, ये जिस तरह के सोल्यूशन अभी हम लोग देख रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, फिर यहाँ पे आया कि आप मशीन खरीद लीजिए, हम सब्सिडी दे देंगे। कहीं से आया है कि नहीं जी, अब आप जलाएंगे तो हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये सारे सोल्यूशन जो है, जो सुहेल सेठ साहब कह भी रहे थे कि ये सोल्यूशन वाकई कारगर होगा क्या, या फिर हमें कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढना होगा? देखिए, एक समस्या का समाधान तभी होता है जब आप समस्या का सही डायग्नोसिस करें। अगर आपको बीमारी ही गलत तरीके से आप डायग्नोस करेंगे तो आप फिर गलत टैबलेट खाते रहेंगे, और वही स्थिति यहाँ पे है। अगर आप देखें तो दिल्ली, और मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, हवा के बारे में भी और यमुना के बारे में भी। यमुना की सबसे पहले अगर हम देखें तो लगभग 80% जो यमुना का प्रदूषण है वो दिल्ली में होता है, और बाकी 20% जो है बाकी जगहों पे, आगरा में 9% और पानीपत, सोनीपत वगैरह में 1-2% होता है। लेकिन अभी भी अगर आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये जो प्रदूषण है वो बाहर से आता है। जितने भी डेटा आप पिछले 20-25 वर्षों से देख लें, जितने भी साइंटिफिक स्टडीज, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सब कहते हैं कि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन दिल्ली के यमुना के प्रदूषण का दिल्ली है। और उसके ऊपर काम दिल्ली को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो 17 नाले हैं, लगभग 3500 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर जो है, सीवेज जो है, वो यमुना के अंदर दिल्ली डालता है, और वो
पार्शली ट्रीटेड रहता है या अनट्रीटेड रहता है? क्योंकि अगर ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पानी अगर काली है, क्योंकि आप पल्ला पे जाएं तो पल्ला जो जहां से यमुना दिल्ली के अंदर घुसती है वजीराबाद के पास, वहां पे पानी ब्लैक वाटर नहीं है, लेकिन आपको कालिंदी कुंज में मिलेगा। इसका मतलब कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है। ये गुमराह करने का, झूठ बोलने का, सुहेल साहब ने सही कहा कि अगर थोड़ी सी भी ऑनेस्टी, पॉलिटिकल ऑनेस्टी अगर गवर्नेंस में होती आम आदमी पार्टी के पास, और मैं ऑफ कोर्स बीजेपी के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन आम आदमी के पार्टी के पास, तो एक्सेप्ट करेगी अपनी प्रॉब्लम और उसके लिए कोई सोल्यूशन। विमलेंदु एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बात कही। विमलेंदु आपने बहुत 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 पते की बात कही कि जहां से यमुना प्रवेश करती है दिल्ली में, वहां पे पानी काला नहीं होता। पानी काला होता जब दिल्ली में आती है तब। तो जाहिर तौर पे जो प्रदूषण है वो दिल्ली में ज्यादा यहाँ पे मिलता है। ये भी एक पॉइंट है। संजीव, आपके पास आऊंगा एक बार मैं बालेंदु हवा के बारे में एक, हाँ बिल्कुल, एक मिनट। एयर पोल्यूशन में भी अभी जो है हम लोग सब लोग और सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडेड पराली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली के प्रदूषण का मेन कारण आज की तारीख में, आज हम 21 तारीख में बैठे हैं, जो है वो दिल्ली का अपना सोर्स है। 99% पोल्यूशन जो दिल्ली का जो AQI अगर 454 अगर आनंद विहार में है, तो वो ये नहीं पराली के कारण, क्योंकि पराली की हवा अभी तक आई नहीं है। और जो डस्ट है लगभग 30 से 35%। अपने सोर्स का मतलब क्या है? अपने सोर्स का मतलब क्या है? पेरिनियल सोर्सेस है, जो मैं कह रहा हूं, वेहिकुलर पोल्यूशन जो है लगभग 35% है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डेफिसिट लगभग 7,000 बसों की है। साथ ही साथ जो है कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन एक्टिविटीज और रोड साइड डस्ट जो है वो लगभग 35 से 40% है। तो पराली बहुत ही एक आसान सा एक बहाना बन जाता है सबके लिए, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, और स्मोक गन वगैरह भी बहाना बन जाता है एज अ सोल्यूशन। आप सोर्स ऑफ प्रॉब्लम में जब तक नहीं जाओगे तब तक आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। और इसमें गलती बीजेपी की भी है। अगर बिग ब्रदर सेंट्रल गवर्नमेंट का, जब तक इसमें एक नदी अगर मैं दोनों के पास जाऊंगा, मैं विमलेंदु जी, मैं दोनों के पास जाऊंगा। बीजेपी भी हमारे साथ, शाजिया जी भी बैठी हुई हैं और संजीव भी बैठे हुए आम आदमी पार्टी से। एक बार मैं बालेंदु शेखर के पास चलते हैं, जो एनजीटी के वकील है, इस पूरे मामले को काफी करीब से देखे हैं और अपने पक्ष भी रखे हैं। बालेंदु शेखर जी, ये माजरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आते हैं, आदेश जाता है, कमेटी बनाई जाती है, और फिर जैसे ही सर्दी बढ़ती है फिर से सुनवाई का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर से आदेश का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर किसी को फटकार लगती है और फिर जनवरी फरवरी आते आते सारा कुछ शांत पड़ जाता है। तो इसमें कोर्ट के आदेशों का क्या लगता है, जमीन पे पालन नहीं हो पा रहा है या कुछ माजरा और है? देखिए, सबसे पहली बात तो लक्ष्मण जी ये है कि जो पूरी की पूरी जो स्थिति है वो हर किसी के सामने है, और उसके जो कारण हैं, जैसा कि विमलेंदु जी ने बोला कि एक तो आउटसाइड फैक्टर्स है जिसकी पूरी चर्चा हो रही है। पराली जो बार बार कहा जा रहा है, पराली की समस्या है जो कि आउटसाइड फैक्टर्स है, और साथ साथ जो हमारी दिल्ली की जो आंतरिक समस्या है, आंतरिक जो कारक है, जैसे रोड डस्ट, जो कि विमलेंदु जी ने बोला, रोड डस्ट हुए, पॉट होल्स हुए, या फिर जो आप सफाई नहीं करते हैं, या जो लोकल बर्निंग है, गार्बेज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का यदि ढंग से आप डिस्पोजल नहीं करते, तो ये सारे के सारे जो लोकल फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एग्रीवेट करते हैं। क्योंकि पराली ही यदि सर्व समस्या होती तो शायद हरियाणा में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता, दिल्ली में कम होता, क्योंकि दिल्ली में एक तो सबसे काफी डेंसली पॉपुलेटेड जगह है, यहाँ की ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है। और भी मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल, बालेंदु शेखर जी, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या अब कोर्ट की भूमिका यहीं खत्म हो जाती है? अब जो करना है सरकारों को करना है कि कोर्ट तो आदेश सुना देती है? सबसे पहले तो मैं लक्ष्मण जी बताऊं कि जो आप बार बार कह रहे हैं कोर्ट यदि नहीं होता, तो आप जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, या जो भी हुआ कम हुआ। नहीं, तो कोर्ट में सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैंने कोर्ट अब इससे ज्यादा भी कुछ करने की हालत में है क्या? हाँ, उसी बात को आ रहा हूँ कि जैसे जो बहुत बड़ा एक जो कारक था, जो ट्रैफिक का फैक्टर होता था, तो उसके लिए जो ईस्टर्न पेरिफेरी और वेस्टर्न पेरिफेरी जो बनी, जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्पाइट दिल्ली को लेकर आई, और जो कि संभवतः आज वो नहीं होती तो आज बहुत ही ज्यादा यहाँ का पॉल्यूशन बढ़ा होता। तो वो भी फैक्टर्स रहे हैं जो कि काफी पॉजिटिव साइड की मैं बात कर रहा हूँ। नेगेटिव साइड तो आपको जो चर्चा हो रही है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर। सीएनजी बस का चलाया जाना, मुझे याद है कि हम लोग 95 में जब आए थे दिल्ली, तो उस टाइम दिल्ली में